दादा इतने लोगों ने जो विरोध कर रहा है, जेल के ऐसे बिकने लगा, टिकट बिकने, क्यों सवाल पैदा हुआ ये? क्यों पैदा हुआ ये सवाल? आज जयराम महतो जी को लोग या तो बदनाम कर दिया, उनके अगल बगल रहने वाले लोग, या जो कर दिया उनको समझना चाहिए था। विरोध के प्रति मैं घूट घूट कर अपने दिल पर ही दर्द को समेट कर रह गया। हम अपने दर्द को समेट कर रह गए। जो दिया मैंने स्वीकार लिया, मैंने कभी भी सवाल नहीं किया, मैंने कभी भी प्रश्न नहीं किया कि मैं यहां नहीं जाऊंगा। ये तो लेकिन वो कुछ बात हो लोगों ने गई तो ना, कह आप दिया, विरोध करने कुछ से लोगों ने बढ़िया। तो कह दिया, कुछ लोग तो हमारे संगठन के कई एक साथी उनसे गए थे निवेदन करने के लिए कि एक सीट दे दीजिए, बेहतर सीट। अब भाई मुझे सीट के लिए पूछना पड़ेगा भैया? लो पार्टी छितर बितर हो गया। क्यों हुआ? कितनी मेहनत से हम लोगों ने संघर्ष करके बनाया था इसको। कौन सवाल करे रिजवान, भाई? आप कोई आपको यदि कह नहीं रहा है संजय भैया, कोई आपको कह नहीं रहा है कि गलत हो रहा है भैया, तो खुद का विवेक होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम राज्य बदलने की बात कर रहे हैं भाई। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके पूरा शरीर को खत्म कर दिए। हमने कहा टुंडी, हम टुंडी का प्रस्ताव रखे हैं कि मुझे टुंडी लड़ना है, मुझे अब बोकारो लड़ना है। आप बात ही नहीं मान रहे। भाई आपका फिर क्या हुआ कि आपने कहा कि आप जिस सीट को देंगे हम आपका मनचाहा सीट देंगे दादा, आप हमारे लोकसभा में साथ देंगे। हमारे साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, हमारे साथ राज्य के जनमानस की उम्मीदें जुड़ी हुई है, तो सबको हम बेवकूफ बना दें? जो संजय भैया बोल दे वही सही है, या संजय भैया जो बोले उस पर तर्क वितर्क करेंगे? करेंगे ना? क्या मतलब सच आप है तो क्या बोल रहे हैं कि जयराम गलत भी महतो करना चाहिए बेवकूफ ना। बना रहे हैं, जनता भावनाओं के देख रही साथ है, खेल रहे जनता, हैं। दादा जनता समझ चुकी है, जनता जान रही है कि भाई एक में डिसीजन एक आदमी क्यों ले रहा है जी। सवाल कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते। भावनाओं पर यदि आहत होगा, भावनाओं पर ठेस पहुंचेगा, तो लोग बिखरेंगे सर, लोग बिखरेंगे। झाड़ू यदि प्रोटोकॉल ऐसे उल्लंघन पकड़कर, वाली क्या बात है? झाड़ू अगर कोई लगाएगा ना, झाड़ू और जोर से दबाकर यदि झाड़ू मारेंगे ना आप, तो झाड़ू का जो जो बांस का रहता है वो टूट जाएगा, झाड़ू टूट जाएगा। इसीलिए प्यार से सभी चीजों को किया जाता है, भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। झारखंड के लोग भावनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लेकिन मुझे बताइए सीट बंटवारा पर प्रोटोकॉल क्यों कौन ऐसा तोड़ रहा काम है? नमस्कार, द फॉलो अप के इस खास इंटरव्यू में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक नाम जो हाल के दिनों में काफी चर्चा में है, और वो नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिजवान क्रांतिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। परिचय इनका बदल गया है। रिजवान क्रांतिकारी के ठीक बाद जो जेबी केसेस ऑब्लिक जेएल केम लिखा हुआ दिखाई पड़ता था, वहां से अब जेएमएम आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। रिजवान क्रांतिकारी को जयराम महतो की पार्टी जेल केम ने गांडे से उम्मीदवार बनाया था। इन्होंने नामांकन भी किया, लेकिन नामांकन वापसी के ठीक एक दिन बाद जो है, बगैर नामांकन वापस लेते हुए इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में। और उसके बाद से कई तरीके के सवाल हैं, आरोप हैं। लेकिन इससे पहले कि रिजवान क्रांतिकारी से मैं बातचीत करना शुरू कर दूं, उसके पहले एक और आज जो मनोज यादव हैं कोडरमा से, जिनको उम्मीदवार बनाया गया था और जिनका नामांकन रद्द हो गया किसी कारणवश, वो आज एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और उसमें एक तरीके से उन्होंने जयराम महतो पे कई सारे सवाल खड़े किए हैं, और एक तरीके से रिजवान क्रांतिकारी का उन्होंने साथ भी दिया है, लेकिन सवाल भी खड़ा किया है इनके ऊपर भी। तो कई मुद्दे हैं, सोशल मीडिया पे कई तरीके की बातचीत की जा रही है। रिजवान क्रांतिकारी को कोई गद्दार बता रहा है, तो कोई बता रहा है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। तो ये तमाम तरीके के जो भी सवाल हैं, आरोप हैं, उन सब से जो है बातचीत करेंगे। और रिजवान से मेरा पहला सवाल है कि रिजवान, आपका परिचय बदल गया है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है? नहीं, सबसे पहले धन्यवाद देंगे आपका। क्योंकि मेरी व्यस्तता थी थोड़ी, मैं बिजी था थोड़ा सा, और आप कह सकते हैं कि आ, थोड़ा उदास भी था, थोड़ा ठीक भी था, थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि जिस घर को हम लोगों ने तैयार किया, आप कह सकते हैं कि जिसको सींचने में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, और सबों ने संघर्ष के रास्ते को इख्तियार भी किया। और मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अचानक चीजें बदल गई, और अचानक से अब कह सकते हैं कि ऐसा
मोड़ आया कि निर्णय लेना पड़ा। और क्योंकि ये अब मैं तो अभी सोशल मीडिया थोड़ा बंद किया हूँ, इसलिए कि इतना सारा मैसेज, इतना सारा कॉल्स, इतना पत्रकारों का फोन, मैं सोचा इत्मीनान से फिर मैं तमाम लोगों को एक एक करके फिर बात करूंगा। तो आज सुबह भी आपने फोन किया, उस वक्त भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं एक कार्यक्रम में भी था, तो मुझे लगा कि अभी बात करना चाहिए आपसे। तो परिचय नहीं बदला है, परिचय मैं सबों का भाई अभी भी हूँ, बस कुछ चीजें बदल गई। क्यों बदली कुछ चीजें? ये जो परिचय जो बदला है, जेल केम के क्रांतिकारी रिजवान अब झामुमो के नेता के तौर पे अब सामने आए हैं, तो ये परिचय बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी तब, जबकि आपको जयराम महतो की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और वहां से उम्मीदवार बनाया जहां से कल्पना सोरेन लड़ रही हैं। वो कल्पना मुर्मू सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, तो उनके सामने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देखिए दादा, असल हमने टुंडी का भरा था फॉर्म, मेरे पास अभी भी फॉर्म रखा है। टुंडी का भरा, बोकारो का भरा था। ये दो पर्ची मेरे पास अभी भी हैं, और मैं चाहता था कि मैं इन दोनों जगहों में से एक जगह से कहीं से चुनाव लड़ूं, क्योंकि लोकसभा में हमने चुनाव लड़ा नहीं। लोकसभा में मैं, चूंकि आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का मैं बड़ा सम्मान करता था शुरू से, और बिल्कुल एक भाई की तरह मैं उनको मानता भी था, मित्र जैसा भी मानता था, बहुत अभी भी करीब है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। विचार वो राजनीतिक दल का ये संदेश हो सकता है अलग, लेकिन हमारा अभी भी वही विचार है। मेरा किसी से बैर भी नहीं है, मैं सबों के साथ वैसा ही हूँ, बस दल बदल गया है। लेकिन उसके बाद भी मुझे गांडे का बात रखा गया, और बगोदर का रखा गया, जामताड़ा का रखा, इस तरह से फिर सबों ने कहा कि आपको गांडे लड़ना चाहिए। तो मैं, चूंकि सम्मान में मैं कहीं भी कहीं पे भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ। जो लोग कहते हैं मैं उनको स्वीकार करता हूँ, समझ के मैंने स्वीकार किया। सबों ने कहा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जो जेल कैंप के थे, वो उन्होंने कहा, मैंने स्वीकार किया। मैं बोला चलो ठीक है, मैं लड़ूंगा गांडे। अब जब गांडे में गया तो थोड़ी सी क्या थी कि वहां के लोगों में नाराजगी भी थी। इस तरह से टुंडी वालों में नाराजगी थी कि डुमरी वाले कैसे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। वो वहां, चूंकि चीजें थोड़ी अलग हो गई, कोई यहाँ से लड़ने लगा, कोई वहां, चूंकि अपना जो गृह क्षेत्र था वहां से जो लोग तैयारी करके रखे थे, मन बना कर रखे थे, तो वहां से पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पार्टी का सम्मान मान रखा, और मैंने स्वीकार भी कर लिया, मैं नामांकन भी किया। लेकिन अंतिम समय में क्या थी कि चीजें कुछ बदलने लगी वहां पर। लगने लगा था ऐसा कि भाई रिजवान जी यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं, कुछ चीजों का डिमांड है, ये तमाम चीजों में कई एक बार अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी से मैं बहुत बार संपर्क किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि उनके साथ में कौन रहते थे नहीं रहते थे ये हम लोगों को भी अंतिम समय पर पता नहीं चल पाने लगा। क्योंकि मैं एक प्रत्याशी हूँ, आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, मैं ना तो मेरी कॉन्टेक्ट संसदीय बोर्ड से हो पा रही थी, ना जो स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह जो क्या क्या बनाया था, मुझे तो कहीं पर रखा नहीं गया था, क्योंकि भाई हमारे ऊपर तो बड़ा-बड़ा इल्ज़ाम लगाने का। आप जिन बात की ओर इशारा कर रहे हैं रिजवान, जो भी लोग जयराम महतो को छोड़ करके गए हैं, आज तो हालांकि कई और लोग उनका साथ छोड़ दिए। गुणानंद महतो जो बीजेपी छोड़ करके गए थे उनके पास, वो भी आप ही की पार्टी, अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप हिस्सा हैं, आप ही की पार्टी में वो आ गए हैं। एक और साथी आपके संजय मेहता भी कई तरीके का आरोप, इसी तरीके का आरोप लगा रहे थे। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि ये जो पार्टी के नाम पे जो फैसले हो रहे हैं, जयराम महतो अकेले फैसले ले रहे हैं, उसमें आपके जैसे जो चेहरे, जो जेल कैंप के एक बड़े चेहरे के तौर पे माने जाते थे, देखे जाते थे, उनसे कोई राय विमर्श नहीं किया जा रहा है? नहीं दादा, कोई मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती थी। मुझे बस बोल दिया जाता था कि हाँ आज मीटिंग वहां पे है, आज मीटिंग यहाँ हो रहा है। वहाँ मतलब मैं बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि उस घर को हमने बनाया था, बड़ी जद्दोजहद से हमने बनाया था, और बिल्कुल मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनके साथ, मेरे इमोशनल्स जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि अ, जब तक जीवन रहेगा मैं उनके साथ व्यक्तिगत आप कह सकते हैं कि दलीय विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तित्व में हम लोग एक दूसरे के भाई रहेंगे।
आप दल के विचारधारा के साथ चल सकते हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है वो हमेशा रहेगा। तो बड़े भाई कौन सा छोटे भाई। विचारधारा है फिर? एक ऐसी विचारधारा है जहां आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। व्यवहारिक रिश्ते अलग चीजें, वो होनी चाहिए, सबके साथ बना रहना चाहिए। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं रिजवान कि जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं और वैचारिक तौर पे आपकी उनकी नहीं बन पा रही है, तो ये दल में कौन फैसला ले रहा है? वही तो सवाल है ना। मुझे रिजवान लगता है क्रांतिकारी, आप क्या ऐसे ही मुझे लग, शौकिया तौर पे आप अलग हो गए, जेएमएम में चले गए, या फिर क्या वजह रही? मुझे लगता है कि आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी के साथ में जो जी। लोग हैं, या तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनकी खुद की गलती है। ये मैं क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चीजों को समझना चाहिए था, क्योंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष थे। और मैंने कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बोला था कि भाई आप थोड़ा चीजों को समझो, क्योंकि हम मजाक नहीं कर, हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप जामताड़ा में किसी और को दे रहे हैं, अब झरिया में उनको दे रहे हैं जो कभी जीवन में मैंने उनको देखा नहीं संगठन में काम करते हुए। भाई कौन कर रहा है निर्णय ये सब? मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स, भाई आप उस पे भी मैं चुप, मैं मौन। चलो ठीक है, आप जो कर रहे हो, जो संसदीय बोर्ड बनाए हो, जो चयन कर रहा है, जो टिकट दे रहा है, करो जो करना है, लेकिन भाई कम से कम टेलीफोनिक बात होनी चाहिए। कम से कम मेरी क्या समस्या है इनको सुनना चाहिए, मैं किस चीज से आहत हूँ इसको सुनना चाहिए, मेरे दर्द को सुनना चाहिए। आप बड़े भाई हो, आप हमारे पार्टी के अध्यक्ष हो। आप एक तो, मैं वहां चला गया गांडे, अब वहां पर कुछ लोग पर कुछ चीजों का विस्तार नहीं हो पाया था, ना संगठन बढ़िया से मजबूत था। तमाम चीजों को मैं मजबूती प्रदान कर रहा था धीरे धीरे। अब इनको मनाऊं तो वो रुस जाए, उनको मनाऊं तो वो मुंह फुला ले। भाई अब चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे लगा कि यहाँ पर चुनाव लड़ने से हम बहुत ज्यादा ये नहीं रह हो पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। या मुझे लगा था, बहुत सारी चीजों को मैंने सोचा, चिंतन मनन किया, तो मुझे लगा कि बर्बाद नहीं करना चाहिए जो लोग थे। मैंने तमाम मुस्लिमों से भी मेरी बात हुई, मौलाना साहब लोग से मेरी बात हुई। मैंने कहा क्या किया जाए, क्योंकि इस टाइप से अगर वातावरण बन जाए तो बहुत बड़ा, मान लीजिए अल्पसंख्यकों का भी जो आवाज उठने लगा था कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए कि आपका नया नया, अभी मैं जान परिचय और पहचान बनाने में मुझे लगता है कि 15 दिन चला जाता है, 5 दिन बचता तो मैं वहां देखिए सर्वाइव नहीं रिजवान, कर पाता। तो आप जो बात बोल रहे हैं, आप दो बात बोल रहे हैं। एक आप ये बोल रहे हैं कि आपके समाज, आपके कौम, अल्पसंख्यक समाज का दबाव था कि आप चुनाव नहीं लड़े। दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं कि आपको डर लग गया था कि गांडे से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। तो ये तो आपका निजी मसला है, फिर इसमें जयराम कहाँ है? फिर जयराम को लेकर के क्यों बातचीत हो रही है? आप तो अपनी डर की वजह से नहीं चुनाव लड़े वहां से, या फिर आप अपने समाज के दबाव में आप चुनाव नहीं लड़े? नहीं नहीं, आपको तो मुझे बताना कहा होगा ना कि दरअसल मसला क्या है। मुझे लोगों ने कहा कि आपको अचानक भेज दिया गया, यही निर्णय अगर 2 महीना पहले होता तो अच्छा होता। कहीं ना कहीं पार्टी की भी तो गलती है, पार्टी ने मुझे अचानक से वहां पर भेजा। क्यों भेजा अचानक से? हमको यदि वहां जाना था तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं पहले 2 महीना पहले तैयारी करता। आप मुझे तो क्यों 20 दिन भेजा गया पहले। वहां पे? आपको आपको क्या लगता है, जयराम महतो ने यह फैसला क्यों लिया कि रिजवान को अब गांडे से चुनाव लड़ाया जाए? अब ये तो दादा का, उनका निजी मामला हो सकता है, उनके साथ में जो अगल बगल लोग रहते हैं वो उनका मामला हो सकता है। पहली नहीं बात तो तो आप भाई, तो समझे होंगे ना, आपकी समझ नहीं क्या मुझे कहती है उनका? नहीं मुझे मैं देखो दादा, मैं बड़ा सम्मान करता था जयराम महतो जी का, मैं बहुत सम्मान करता था। मैं हमेशा उनके साथ रहता था। वो जो कह देते थे, मैं ना कभी नहीं, मुझे ना बोलने की आदत ही नहीं थी। वो कह दिए हम्म। ये करना है, ये करना है, मैं कभी भी उन पर सवाल एक खड़ा ही नहीं करता था। लेकिन थोड़ी तकलीफ इस बात की लगी कि मैंने फोन किया, लगातार मैं स्विच ऑफ आया। मैं भाई मेरी समस्या कौन सुनेगा? दिल बड़ा आहत हुआ, लेकिन सम्मान मेरे दिल में हमेशा उनके लिए रहेगा। मेरी शुभकामनाएं भी रहेंगी कि वो जहां रहे अच्छा से रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं वो चुनाव बेहतर रूप से लड़े, तो आपकी बेहतर रूप से जीते। शुभकामनाएं डुमरी में बेबी देवी के साथ है, बेरमो में अनूप सिंह के साथ है, कि जयराम महतो के साथ है? अब देखो, मैं चूंकि इंडिया गठबंधन का एक सिपाही के रूप में दामन थामा हूं, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के सिद्धांतों पर मुझे फॉलो करना चाहिए। नहीं तो वही वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। नहीं भाई, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहूंगा ना। क्योंकि लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई रिजवान आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, परसों कहाँ रहेंगे, ये किसी को मालूम नहीं है। आवाज कम उम्र में ही बड़ा आवाज सफर तय कर चुके हैं इधर से उधर का। क्या सर, फिर से कहेंगे ना, आवाज कट रही है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि रिजवान आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे,
ये भी अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं है, जहां आना था वहां है। मतलब जेएमएम में ही रहेंगे अब आप? बिल्कुल रहे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं रिजवान कि रिजवान क्रांतिकारी को बहुत बड़ा ऑफर किया गया, इसलिए जो है वो चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या वाकई में इस तरीके की बातचीत है? सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा ऑफर बोला की जा रहा बात होती है सर, ऑफर की बात होती तो ऑफर को रखते, नामांकन वापस नहीं लेते। मुझे ऑफरों की परवाह नहीं है। मैंने देखा जहां सम्मान में कमी आने लगे वहां से स्वतः निकल जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का फोन आता है, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात होती है, मुख्यमंत्री ने कहा अभी आओ। मैं मुख्यमंत्री का बात को स्वीकार किया, मैं गया, उनसे मिला, बातचीत हुई। तो मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि रिजवान सभी चीजों पर कंप्रोमाइज करता है, मान सम्मान पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। मान सम्मान के साथ में ही मेरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। आज सन्नी भैया से बात हो रही है, आज संजय भैया से बात हो रही है। संजय भैया कल अपमानित करेंगे, मैं संजय भैया से दूर चला जाऊंगा। प्रेम जहां रहता है, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैंने कहा नहीं नहीं, चूंकि हम बहुत लोग भाई, बिल्कुल मान सम्मान तो एक दूसरे का होना ही चाहिए। तो मतलब आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपसे संपर्क किया, सीधे वही आपसे संपर्क किए कि मेरी पार्टी में आ जाओ? बिल्कुल बिल्कुल, उनके दल के काफी लोगों से बात हुई, अंत में मुख्यमंत्री साहब से भी बात हुई और उन्होंने कहा आओ बैठकर बात करते हैं। भाई मैं तो बात करने गया हुआ था, विचार करने गया था, लेकिन अचानक से सब सारी चीजें एक ही बार में हो गया, तो मैं इसको, आप कह सकते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन होनी मेरी को कौन टाल शुभकामना सकता है? बिल्कुल, जो एक लोग एक मेरी वीडियो बुराई चल करते रहा। हैं, दादा जो लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरे संघर्ष को देख ले। रिजवान आज भी संघर्षों के नाम से जाना जाता है। रिजवान के पुराने वीडियोस उठाकर देख लो। लोकसभा के चुनाव में जितना रिजवान ने मेहनत किया, अगर किसी एक सज्जन ने मेहनत किया होगा जयराम जी के अलावा, तो मैं आज भी राजनीति से हट जाऊंगा। क्योंकि मैं बिल्कुल जमीन से जाकर, जमीन से जुड़कर, जिस चीज को केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने बखूबी से जाना, बखूबी जाना, उन्होंने कहा था कि आप जिस सीट को मांगेंगे, मनचाहा सीट हमारे पास उसका है, कहा हुआ था उन्होंने कि आप जिस सीट को हाथ रखोगे वो सीट आपकी होगी, लोकसभा में हमारा मदद करें। मैं चूंकि उनको बड़ा भाई मानता था, मैं जीवन में, भैया मैं किसी चीज से, जिसको मैंने आपको बड़ा भाई मैंने माना, तो आपके लिए जान निछावर कर दूंगा, लेकिन आप अगर गलत करोगे तो फिर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा आपसे। ये जीवन 4 दिन का है भैया, आज मर जाएंगे, कल कोई याद नहीं करेगा, लेकिन जिस जीवन को हमने पाया है उस तो जीवन पर मैं तो बेहतर काम करना चाहूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि जयराम महतो ने आपके साथ गलत किया? नहीं, ये वो गलत किया या उनको गलत करवाया गया, ये मैं नहीं कह सकता। तो कौन करवा रहा है गलत? जयराम महतो बच्चे थोड़े हैं, अब एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिर भाई हमसे तो छोटे ही है ना, कहीं ना कहीं 29 साल हो रहा है। अब मान लीजिए वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन चीजों को समझते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ में जो लोग हैं, या उनके सलाहकार बोलिए, या संसदीय कमेटी में जो लोग हैं, उनको वो बेहतर लोग मुझे नहीं लगता। इसलिए अगर वो बेहतर होते तो शायद ये डिसीजन नहीं होता कि भाई निरसा वाला सीट किनको दिया जाए, जामताड़ा का सीट किनको क्यों दिया गया, ये सीट, ये सवाल कोई नहीं करा। देख लो पार्टी छितर बितर हो गया, क्यों हुआ, कितनी मेहनत से हम लोगों ने संघर्ष करके बनाया था इसको, कौन सवाल करे रिजवान, भाई। आप कोई आपको यदि कह नहीं रहा है संजय भैया, कोई आपको कह नहीं रहा है कि गलत हो रहा है भैया, तो खुद का विवेक होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम राज्य बदलने की बात कर रहे हैं भाई, हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके पूरा शरीर को खत्म कर दिए। हम लोग भी अच्छे जीवन को जी सकते थे, लेकिन फिर भी आप हमारे संघर्ष को भूल जा रहे हैं भाई। हमने कहा टुंडी, आप में हम टुंडी का प्रस्ताव रखे हैं कि मुझे टुंडी लड़ना है, मुझे अब बोकारो लड़ना है। आप बात ही नहीं मान रहे। भाई आपका फिर क्या हुआ कि आपने कहा कि आप जिस सीट को देंगे हम आपका मनचाहा सीट देंगे दादा, आप हमारे लोकसभा में साथ देंगे, क्योंकि आपके बिना हम लोकसभा बेहतर रूप से नहीं लड़ सकते हैं। तो भाई हम दिन रात आपके लिए लगे, लड़े, बिल्कुल लगे रहे ना। मुझे 1 रुपया का लालच था, मुझे सिर्फ ये था कि मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वो सफल हो जाए बंदा। मैं उनके लिए जेल चला गया, जयराम महतो को भगाने के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया। कहां गया मेरे संघर्ष को, गाथा को कौन सुनेगा। हम दिन रात संघर्ष करके, बिल्कुल घर परिवार यहाँ पे त्याग करके पूरे आंदोलन को हम लोगों ने तैयार किया है। आज रिजवान पर उंगली उठाने वालों का तांता लग सकता है, लेकिन रिजवान के सवालों का जवाब कोई दे कि रिजवान के संघर्षों को कौन बताएगा। बड़े बड़े अब तो बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे ना, अब बहुत सारे लीडर्स आ जाएंगे, क्रीच वाले लीडर्स आएंगे, लेकिन हमारे संघर्ष पर कोई बात करे, वो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे तैयार हुआ है। जेएलके, जेबी कैसे, जेबीएसएस, फिर जेबी कैसे, उसके बाद जेएलके। इन पूरे सफर को, 3 साल के सफर को कोई 3 दिन, भैया अभी हमारे साथ कोई कार्यक्रम में चलेगा ना, 4 घंटा बाद भाग जाएगा वो।
लेकिन हमने 3 साल का सफर तय किया। तो आप ये बोल रहे हैं रिजवान कि आपका एक तरीके से अल्पसंख्यक चेहरा के तौर पे आपको इस्तेमाल किया गया लोकसभा चुनाव के दौरान? नहीं भाई, मैं कभी भी अल्पसंख्यक समाज पर मैंने बात किया। मैं बेशक मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने हर समुदाय का नहीं, आप चूंकि सम्मान किया। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हर बनाए गए समुदाय थे, मुझे इसलिए मैं चाहता है। सवाल कर रहा हूँ। हर आपको समुदाय केंद्रीय मुझे चाहता है। कुछ लोगों को कह देने मात्र से मैं एक समाज का लीडर भले हूं, एक समाज का बेटा भले हूं, लेकिन सारे समाज के हम्म। लोगों ने मुझे स्वीकारा, ये सत्य है। आज संजय भैया से मेरा व्यक्तिगत बढ़िया संबंध है। संजय भैया हमारे भाई हैं। मैं दिन रात भाई के इरादे से आपके लिए दुआ करूंगा। जयराम महतो जी हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान एक हो सकते हैं दादा। मैंने कभी भी, मेरे दिल पर आप मुझसे इतना नहीं, मिले हो, मेरे से जो मिलता है बोलता दादा आप बहुत अच्छे हो। क्यों अच्छा कहता है? मैं बिल्कुल अलग रहता हूं। मुझे बिल्कुल इंसानियत पर विश्वास है कि हम एक इंसान है, अच्छा कर्मों को हम करेंगे। नहीं, अरे बिल्कुल इसी पार्टी पे। आज है कल चली जाएगी, इंसान जिंदगी आज जिया कल मर जाएंगे, लेकिन बेहतर काम करना चाहिए। आज इतने लोगों का जो रिजवान, दादा, इतने लोगों ने जो विरोध कर रहा है, जेल के में ऐसे बिकने लगा, टिकट बिकने, क्यों सवाल पैदा हुआ? ये क्यों पैदा हुआ ये सवाल? आज जयराम महतो जी को लोग या तो बदनाम कर दिया, उनके अगल बगल रहने वाले लोग, या जो कर दिया अब उनको समझना चाहिए था। हम मंचों से बड़ी बड़ी बातें कर देंगे तो कल दिन फिर से मेरी बदनामी होगी कि देखो इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, टिकट बेच दिया। जामताड़ा पर सवाल करेगा, मैं चुप हो जाऊंगा। कौन जवाब देगा जामताड़ा पर? रिजवान, आप जब बोल रहे हैं कि हम जयराम महतो के लिए जेल गए, लोकसभा में जयराम महतो के बाद अगर कोई काम किया तो वो रिजवान किया, और आपसे वायदा किया गया था कि आपको या तो टुंडी या बोकारो, जहां से आप लड़ना चाहें नहीं, आप आप लड़ेंगे। जहां से बोलोगे आपको टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जो है बगैर पूछे आपकी मर्जी के खिलाफ टिकट दिया गया गांडे से। मुझे बोला गया था। मैं झूठ जीवन में नहीं बोलता हूँ। जयराम महतो मेरा भाई है, अभी भी है, जब तक रहेंगे भाई रहेगा। हाँ। हमें बोला गया कि भाई आप बगोदर लड़ जाइए, गांडे लड़ जाइए, जामताड़ा लड़ जाइए, सारठ लड़ जाइए। मैंने बोला इन तमाम जगहों पर नहीं जाएंगे। अगर हम, चलो ठीक है। फिर हमारे जो लोग थे, हमारे जो साथी हैं, सबों ने कहा चलो जी। ठीक है, अब इसके अलावा तो टिकट वो देगा नहीं। मुझे चुनाव लड़ना था। पार्टी, चूंकि अगर मैं उस विरोध करना रहता दादा, ये सत्य है, शुरुआती दौर में हम विरोध करते हैं, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछेगा, मैं विरोध के प्रति मैं घूट घूट कर अपने दिल पर ही दर्द को समेट कर रह गया। हम अपने दर्द को समेट कर रह गए। जो दिया मैंने स्वीकार लिया। मैंने कभी भी सवाल नहीं किया, मैंने कभी भी प्रश्न नहीं किया कि मैं यहां नहीं जाऊंगा। ये तो लेकिन वो बात हो गई ना, आप विरोध कर लेते इससे बढ़िया। कुछ लोग तो हमारे संगठन के कई एक साथी उनसे गए थे निवेदन करने के लिए कि एक सीट दे दीजिए, बेहतर सीट। अब भाई मुझे सीट के लिए पूछना पड़ेगा भैया? बहुत तकलीफ होता है मुझे सीट के लिए। संजय भैया को बोलना होगा कि कौन सा माइक फॉलो अप का हम उठाएंगे। तकलीफ लगेगा। जिस फॉलो अप को आप लोगों ने फोटो खींचने वाले स्टेचर से एंकरिंग किया आपने, और आपसे सवाल, आप जूनियर से जाकर पूछोगे कि मुझे कौन सा माइक पकड़ना है, विदाउट स्टिकर की हेडफोन से बात करेंगे। बहुत तकलीफ की बात है। हम पार्टी को सींचे थे, हमसे पूछता दादा कौन सा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। पहले लोगों के, मजबूत लोग जो पार्टी के जो पिलर थे, उन लोगों से पहले बैठकर वार्तालाप होती है। मेरी निजी राय है, लोगों के आपस में बैठते हैं और अपना अपना सीट पहले बताते हैं किस जगह से हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव नजदीक आ गया तो लगा कि कुछ ऑफर फूट रहा है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जयराम महतो अकेले फैसला ले रहे हैं सब, जैसा कि संजय मेहता ने भी आरोप लगाया। आज मनोज यादव बकायदा वो लाइव में आए, आप पे भी सवाल किए लेकिन आपका समर्थन भी किए, और वो उन्होंने भी कहा कि भाई जयराम महतो जो फैसले ले रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जयराम बाबू को भी इस बात को सोचना चाहिए कि भाई देखो, बहुत दिनों के बाद राज्य के लोगों के अंदर उम्मीदें जगी थी दादा। मैं, ये कदम मुझे शौक नहीं लगा था। मैंने एक रात में डिसीजन लिया है, और उस डिसीजन से पहले मैंने कम से कम 50 बार मैं आऊंगा कभी रांची। अभी भी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है अपने मोबाइल का कि मैंने कितना बार कॉल किया आदरणीय जयराम बाबू को। मैंने कहा, दूसरे दिन भी मेरी बात हुई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भावुक थे, हम भी भावुक थे। हमारे साथी लोग कहे कि आप लोग मिलेंगे, आप लोग रोज आएंगे। हमारा रिलेशन है, हम लोग भाई हैं, और हमारा दल अलग हो सकता है, संबंध में कभी भी दरार नहीं हो सकता है। संजय भैया भले दूसरे चैनल में काम कर सकता है, लेकिन दूसरे चैनल वालों से आपका जो व्यक्तिगत लगाव है वो हमेशा कायम रहेगा। लेकिन चीजों को समझना चाहिए था। मैंने संघर्ष किया था, राज्य के लिए संघर्ष किया था। और दूसरी बात, मुझे विधायक बनना रहता, सिर्फ नाम का चुनाव लड़ना रहता, मैं सीट नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी मैंने चुनाव को त्याग दिया। हमने कहा कि राज्य में यदि गलत होगा तो भाई हम पीछे हट जाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए रिजवान कि जब, चूंकि जयराम महतो और उनके जो समर्थक हैं
वो खुद अपने आप को भी मुख्यमंत्री के दावेदार बताते हैं और उनके समर्थक तो यह मान करके चल रहे हैं कि अगली सरकार जो 23 नवंबर को जिसका रिजल्ट आना है वो जयराम महतो मुख्यमंत्री होंगे और इस तरीके के उनके भावना है और जो कि होनी भी चाहिए। सारे लोगों के जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता ऐसे ही सोचते समझते हैं। संजय मेहता, आप, मनोज यादव या फिर जो दूसरे लोग जो आए और गए और छोड़ के चले गए और छोड़ने के बाद इसी तरीके की बात कर रहे हैं, रिजवान क्रांतिकारी को क्या ये लगता है कि जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर वो इस लायक अपने आप को खड़ा कर रहे हैं तब जबकि उनके अपने साथी छोड़ रहे हैं, अपने साथियों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं? दादा, हमारी जो टीम थी, हमने जो टीम को बनाया था या जो टीम हमें मिला था, मुझे लगता है कि आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने समेट कर नहीं रख पाया, या पता नहीं एक होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, पता नहीं क्या हो गया उनको। हम लोग चूंकि हम लोगों से मिलना जुलना कम हो गया दादा। हमारे पास अगर वो रहते तो हम लोग उनको समझाते थे कि ऐसे करना है, इस तरह से करना है, लोगों के साथ कैसे पेश आना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, इन तमाम चीजों पर हम लोग मूल्यांकन करते थे, फिर मंच से बोलते थे। चीजों को कैसे हम लोग सड़क पर लाएंगे, कैसे आंदोलन करने, इन तमाम विषयों पर हम लोग पहले बात करते थे। लेकिन अब तो इधर बात भी कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारे अभी भी कहते हैं कि बड़े काम करने से पहले रायशुमारी होनी चाहिए, आपस में पहले बातचीत होनी चाहिए, फिर बड़े कदम को उठाना चाहिए। आज हमारे पास बड़े कदम उठ रहे हैं लेकिन आपस में राय मशवरा नहीं हो रहा है। उनसे राय मशवरा लिया जाता है जिनको राजनीति का र नहीं मालूम है दादा, राजनीति का र नहीं मालूम। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके साथ में क्या डिस्कशन करेंगे उनके साथ में भैया? आपको क्या लग रहा है कि उनके पास के सलाहकार नहीं आया? अच्छे अच्छे सलाहकार आए, लेकिन यही आगे पीछे जो रहने वाले लड़के हैं, दादा अभी नहीं है, दादा वहां। अरे भाई आप बताइए कि किनका फोन आया है? बहुत सारी बारीकियां हैं जिनके कारण आज पार्टी में जो दरार पैदा हुआ है। भी तो यही बोल रहे थे ना, तो आप जब संजय मेहता छोड़ के गए तो उस समय तो आपको ठीक लग रहा था, अभी आप जब निकले तो आपको आप भी वही चीज बोल रहे हैं तो संजय मेहता बोल रहे थे। अंतिम समय तक घर को सुंदर, घर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। रिजवान सबसे अलग था, इस चीज को लोगों ने स्वीकारा है। ठीक है, विरोध जो कर रहे हैं वो भी रात में सोते होंगे या बैठकर सोचते होंगे, पार्टी के दबाव पर, पार्टी में बेहतर लोग बोले, पार्टी में कोई बुरा ना बोले, इस वजह से। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दादा आज आपके बारे में हम बोलने वाले हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आप जो किए बहुत अच्छा किया, लेकिन पार्टी में रहना है तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ बोलेंगे। ऐसे लोग कह रहे हैं, मेरे पास कई एक रिकॉर्ड है। आप सवाल का जवाब दीजिए जो हम आपसे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि जयराम महतो मुख्यमंत्री मटेरियल हैं तब जबकि आप जैसे लोग, संजय मेहता जैसे लोग और उनके जो कई करीबी जो छोड़ते चले जा रहे हैं, संगठन जो एक खड़ा किए हैं अभी नया नवेला, उसमें अपने लोगों को नहीं समेट करके रख पा रहे हैं? क्यों नहीं समेट कर रख पा रहे हैं? सवाल कीजिए कभी आप भी अध्यक्ष महोदय से, क्यों नहीं समेट कर रख रहे हैं? हम बड़ी बड़ी बातें कर देंगे आपके कैमरे में आकर, आपके चैनल में आकर, तो हम बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। ये लोग समझने लगे हैं, चीजों को समझने लगे हैं, चुनाव है और आज के जमाने में लोग इतना बेवकूफ नहीं है। हमारे साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, हमारे साथ राज्य के जनमानस की उम्मीदें जुड़ी हुई है, तो सबको हम बेवकूफ बना दें? जो संजय भैया बोल दे वही सही है, या संजय भैया जो बोले उस पर तर्क वितर्क करेंगे ना? मतलब आप बोल रहे हैं कि जयराम महतो बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। दादा जनता समझ चुकी है, जनता जान रही है कि भाई एक डिसीजन एक आदमी क्यों ले रहा है जी। सवाल तीन ही का जवाब दीजिए ना आप। धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने तो आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई हमारी। क्या हमारे संगठन के लोग वहां पर नहीं थे? नहीं तो रिजवान देखिए, आप घुमाइए मत, आपने अभी आप ये बताइए कि जवाब तक जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं जयराम महतो। आप ये बोल रहे हैं कि वो जो एक भीड़ उनके साथ खड़ी हुई है, जो झारखंडियत भावना है, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं? देखिए अब हम बता रहे हैं, जनता क्यों आपसे जुड़े, आपको आपके चैनल को लोग क्यों देखे, आप बेबाक तरीके से अच्छे चीजों को दिखलाते हैं। मेरी लड़ाई इसी विषय पर थी कि झारखंड किसके लिए, झारखंड झारखंडियों के लिए है। इस आधार पर जनमानस लंबा इंटरव्यू हो रहा है सर, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, थोड़ा बताएंगे तब आपके दर्शक भी समझेंगे चीजों को। नहीं ठीक है, बताइए। आपके जगह तक जा रहे हैं। अब झारखंड के लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी कि ये लोग झारखंड को बदलेगा, राइट?
अब हम वहां बिल्कुल। पर बात करें, झारखंड के लोगों ने तो देखा 81 विधानसभा, जब हमारी हमारी बात घोषणा जब हुई कि 70 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, 60 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहला विधानसभा कौन सा क्षेत्र था हमारा? इधर रामगढ़ था, मांडू था, टुंडी था, डुमरी था, ये सब चीजों पर निगाह रहा। चलिए, जयराम भाई ने जी अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं डुमरी से लड़ूंगा, चलो ठीक। आप पहली बात कि आपने खुद पहली पहली सीट की घोषणा क्यों कर दी? आपका सीट का घोषणा महासचिव महोदय करते हैं, प्रधान महासचिव जी कर देते घोषणा कि आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी फलाने सीट से लड़ेंगे। आप खुद अनाउंस कर रहे हैं। प्रोटोकॉल की बात हम करेंगे, खुद प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। आज आपने सवाल किया, इसलिए उतने दिन को सवाल को मैंने दिल पर दफन कर दिया था। मैं बोला छोड़ो यार, जिनको जो करना करे। मैं किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध को खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन भावनाओं पर यदि आहत होगा, भावनाओं पर ठेस पहुंचेगा, तो लोग बिखरेंगे सर, लोग बिखरेंगे। झाड़ू यदि प्रोटोकॉल ऐसे उल्लंघन वाली क्या बात है? झाड़ू अगर कोई लगाएगा ना, झाड़ू और जोर से दबाकर यदि झाड़ू मारेंगे ना आप, तो झाड़ू का जो जो बांस का रहता है वो टूट जाएगा, झाड़ू टूट जाएगा। इसीलिए प्यार से सभी चीजों को किया जाता है, भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। झारखंड के लोग भावनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये लेकिन मुझे प्रोटोकॉल बताइए, सीट बंटवारा पर प्रोटोकॉल क्यों कौन ऐसा तोड़ रहा काम है? हुआ? क्या क्या प्रोटोकॉल सर? है और उसे तोड़ कौन रहा है? आप जो बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ये सारे लोग तोड़ रहे हैं। मैं किसी एक व्यक्ति पर बात नहीं करूंगा। जयराम भाई कुछ अच्छा जैसे सोचेंगे तो बगल जयराम भाई कुछ अच्छा सोचेंगे तो बगल वाला बोलेगा ऐसा कैसे होगा, ये गलत हो रहा है। संजय जी बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे, उनको दबा दीजिए। अरे भाई, हमारे लोग, हम तो भूल गए थे, इसीलिए कह रहे हैं भूल, हमारे समर्थक गए थे उनसे कि फलाना सीट दे दीजिए, तो सुनने में आया कुछ लोगों ने कहा वहां पर कि उनको टिकट दे दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बताइए, हमें टिकट दे दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर क्यों भाई ऐसा? हमको मत दीजिए श्रीमान टिकट, ये हमको गांडे जाने के बाद पता चला। क्या कहेंगे? क्या लग रहा है जयराम महतो उस भीड़ की जो उम्मीदें हैं उनके साथ जुड़ी हुई, जो लोग, जो यूथ उनके पीछे दौड़ रहे हैं, क्या उसको वो कोई जगह दे पाएंगे, या फिर जिस तरीके का बिखराव हो रहा है वो धीरे धीरे करके चीजें बिखरती हुई चली जाएंगी? बिखर तो गया दादा। लोगों ने मुझसे सवाल किया आप क्यों चले गए, आपसे उम्मीद नहीं थी। हमने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते, बेवफाई का भी रीजन होता है। आपने हमारी मजबूरियों को समझा नहीं, हमारे दर्द को देखा नहीं। भाई आप अकेला तनहा फॉलो अप के इतने बड़े सिस्टम को नहीं बना लिया, आपके साथ कर्मी है, फॉलो अप के लोग कर्मचारी हैं, फॉलो अप के मेंबर हैं, हम भी इस सब पार्टी को, साथी इस हैं, सब सहयोगी हैं बराबर की। ये मजबूती है, इसको एक ये मजबूती कहा जाता है इनको।